नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त अंकित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डोंट गिव अप। आज फिर हाजिर हूं मैं आपके सामने एक छोटी सी कहानी लेकर। एक बार एक कॉलेज में एक प्रोफेसर अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे थे और बच्चे बहुत अच्छे से जवाब भी दे रहे थे और उस प्रोफेसर के साथ इंटरेक्ट हो रहे थे। लेकिन प्रोफेसर एक बात का निरीक्षण करते हैं कि एक बच्चा जो कि एक लास्ट बेंच पे बैठा हुआ है वो किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रहा है, ना तो उसका ध्यान प्रोफेसर के तरफ है। उस दिन प्रोफेसर उस बच्चे को इग्नोर कर देते हैं। अगले दिन फिर वैसे ही वो लड़का ना प्रोफेसर की तरफ ध्यान देता है, ना प्रोफेसर के सवालों का उत्तर देता है। प्रोफेसर समझ जाते हैं कि वो लड़का उदास है। प्रोफेसर उस लड़के को अपने ऑफिस में बुलाते हैं। वो लड़का ऑफिस में आता है तो प्रोफेसर उससे सवाल करते हैं कि तुम क्लास में ना सवालों का उत्तर देते हो, ना तुम्हारा ध्यान लेक्चर की तरफ होता है, ऐसा क्यों? तो लड़का कहता है कि मेरे अतीत में कुछ ऐसा हुआ है जिससे मैं बाहर नहीं आ पा रहा हूँ और हमेशा मेरे मन में, मेरे ख्यालों में वही बातें घूमते रहती है और मैं इसीलिए उदास रहता हूँ। प्रोफेसर उस लड़के से कहते हैं कि तुम 2 दिन बाद मेरे घर आओ। वो लड़का हाँ कहता है और 2 दिन बाद वो लड़का प्रोफेसर के घर पहुँचता है। जब वो लड़का प्रोफेसर के घर पहुँचता है उस वक्त प्रोफेसर किचन में होते हैं शिकंजी बनाते हुए, और जानबूझकर प्रोफेसर शिकंजी में नमक ज़्यादा डाल देते हैं। और थोड़ी देर के बाद जब शिकंजी बन के तैयार हो जाती है तो प्रोफेसर शिकंजी लेकर उस लड़के के पास आते हैं और उसे शिकंजी देते हैं। वो लड़का जैसे उस शिकंजी को खाता है तो उसे नमक का स्वाद आता है और वो कहता है कि इसमें नमक कुछ ज़्यादा है, कोई बात नहीं, हम खा लेंगे। तब प्रोफेसर कहते हैं कि एक काम करते हैं, अब ये शिकंजी कोई काम की नहीं है क्योंकि इसमें नमक ज़्यादा हो गया है, तो हम इसे फेंक देते हैं। तब वो लड़का कहता है नहीं नहीं सर, इसमें तो सिर्फ नमक ज़्यादा हुआ है, हम थोड़ी शक्कर और ऐड करेंगे तो नमक कम हो जाएगा और शिकंजी का स्वाद भी बदल जाएगा। लड़के की ये बात सुन प्रोफेसर उस लड़के से कहते हैं मैं तुमसे यही सुनना चाहता था, तुम तुम्हारे जिंदगी में भी घुले हुए नमक को कम करने की कोशिश नहीं कर रहे हो। माना कि तुम्हारे लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जो तुम भूल नहीं पा रहे हो, लेकिन हमारे जिंदगी में आने वाले सारे कटु अनुभव इस नमक की तरह हैं। जो ज़्यादा हो जाते हैं तो हमें कुछ ऐसे अनुभवों से उसमें मिठास लानी होती है जिससे वो कटु अनुभव कम हो जाए। जिस प्रकार हम शिकंजी में शक्कर डालकर इसकी मिठास बढ़ा सकते हैं, हम अपने जिंदगी में कुछ अच्छे कामों को कर कर, कुछ अच्छे विचार लाकर उस नमक रूपी कड़वाहट को कम कर सकते हैं। ये बात सुनकर उस लड़के को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने भी सोचा कि ये जीवन एक बार मिला है, मैं क्यों अपने अतीत की बातों को लेकर इतना उदास रहूं। दोस्तों, हमारी जिंदगी में भी ऐसी ही होता है। हमारे जिंदगी में कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती है जिससे हम बाहर नहीं आ पाते, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं होता कि हम अपनी जिंदगी से रूठ जाएं, अपने आप को उदास रखने लगे। उन घटनाओं से बाहर आने का एकमात्र रास्ता ये होता है कि हम खुश रहें और कुछ ऐसे काम करें, कुछ ऐसे अनुभव को अपने सामने रखें जिसके कारण वो कटु अनुभव कम हो जाए और उन्हें हम अपने जिंदगी से निकाल बाहर फेंक दें, क्योंकि इतिहास में जाकर हम उन्हें नहीं बदल सकते। एक पन्ना खराब होने के बाद हम पूरी किताब को नहीं फाड़ा करते, हम मात्र एक उस पन्ने को फाड़ कर निकाल देते हैं। उसी प्रकार हमारी जिंदगी में अगर कुछ हुआ है तो हम सारी जिंदगी को इसके लिए तकलीफ नहीं दे सकते। अगर ये छोटी सी कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, साथ ही साथ अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और हाँ, बेल आइकन को हिट करना ना भूलो ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जय